कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। आज की हमारी कहानी में हम आपको प्रभु श्री राम एवं भूत भावन भोले शंकर का एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जिसमें श्राद्ध का महत्व बताया गया है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है राम जी ने किया श्राद्ध। संध्या का समय था। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण को निकले हुए थे। घूमते घूमते वे दोनों अयोध्या नगरी पहुंच गए तो भोले बाबा क्या देखते हैं कि श्री राम जी अपने राज्य में प्रत्येक ब्राह्मण के घर के द्वार पर जाकर दरवाजा खटखटाते और जब कोई भी दरवाजा खोलता तो उससे हाथ जोड़कर कुछ निवेदन करते और फिर अगले घर की ओर बढ़ जाते। महादेव को जिज्ञासा हुई। जब उन्होंने वहीं से ध्यान लगाकर सुना तो राम जी प्रत्येक ब्राह्मण से यह निवेदन कर रहे थे, हे ब्राह्मण देवता, कल हमारे यहाँ श्राद्ध है, अतः आप कल हमारे यहाँ जीवने आइएगा। ये कहकर राम जी आगे बढ़ते जा रहे थे। यह सब सुनकर महादेव खुश होते हुए माता पार्वती से बोले, कल हम भी जाएंगे, श्री राम जी के यहाँ हम भी श्राद्ध का भोजन करेंगे। माता आश्चर्यचकित होकर बोली, आपकी जो इच्छा हो प्रभु, मैं वो बना देती हूँ, आप जी भर कर खाइएगा, किंतु ऐसे बिना बुलाए श्राद्ध खाने जाना ठीक नहीं है। श्री राम जी ने आपको बुलाया थोड़ी ना है। परंतु भोले बाबा तो ठहरे हठी ओघड़ी। जब एक बार कुछ ठान लिया तो फिर वो कहाँ किसी की सुनने वाले थे। बस एक ही रट लगा ली थी उन्होंने, मुझे तो जाना है, राम जी के यहाँ श्राद्ध है, राम जी स्वयं खिलाएंगे। माता ने बहुत समझाया पर नहीं माने। दूसरे दिन पहुंच गए राम जी के महल में ब्राह्मण का रूप धरकर और बैठ गए सभी ब्राह्मणों के साथ पंगत में। नाना प्रकार के व्यंजन बने थे श्राद्ध के भोजन में। माता सीता संग सभी जिमाने की सेवा में लगे हुए थे। सारे ब्राह्मण स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर तृप्त हुए, अपने हाथ धोए और उठ खड़े हुए। सबको भर भर कर दान दक्षिणा मिली। सब खुशी खुशी अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। परंतु भोले बाबा को तो इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। वे तो स्वादिष्ट भोजन करने में मगन थे। माता सीता भी ला लाकर भोजन परोसे जा रही थी। सभी ब्राह्मणों के चले जाने के बाद भी जब सीता माता रसोई से भोजन लाए जा रही थी तो माता कौशल्या ने पूछा, सब तो चले गए, अब किसके लिए भोजन ले जा रही हो? तब माता सीता ने बताया, माँ, अभी एक ब्राह्मण देव बैठे हैं, उनकी सेवा चल रही है, वो सर झुकाए बस जिमने में लगे हैं। अभी तक उन्होंने सिर उठाकर किसी को देखा तक नहीं। व्यंजन मिष्ठान के लिए कहते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या रखते हो, सारा पतीला भगोना रख दो, थोड़ा थोड़ा लाने का झंझट ही खत्म। माता कौशल्या बोली, तो कमी क्या है, इतने पकवान मिष्ठान व्यंजन हैं, जी भर कर खाने दो। माता सीता बोली, माँ, सब समाप्त होने वाला है और अब तक उन देवता ने जल का एक घूंट तक नहीं पिया। तब लक्ष्मण जी बोले, लाइए माता, मैं उनको जल पिला आता हूँ। लक्ष्मण जी गए जल लेकर और कहा, हे ब्राह्मण देव, जल लीजिए। ब्राह्मण रूप धर महादेव बोले, जब आधा होता है हम तब जल पीते हैं, उससे पहले नहीं। लक्ष्मण जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, ये तो अभी आधे भी तृप्त नहीं हुए और पूरा भंडार गृह खाली हो चुका है। तब माता कैकेयी ने कहा, नगर के बाजार से भोजन मंगवा लो, ब्राह्मण देवता भूखे नहीं जाने चाहिए। नगर के बाजार से भारी मात्रा में भोजन मंगवाया गया। सारे नगर का अन्न भी बाबा चट कर गए। माता सुमित्रा बोली, पड़ोस के राज्य से मंगवाओ, रथ दौड़ाओ, छकड़े दौड़ाओ। भर भर कर सामान आने लगा। जब भोजन रखने के लिए अंदर ले जाने लगे तब भोले बाबा बोले, अरे अंदर कहाँ ले जा रहे हो, यहीं रख दो, अंदर ले जाओगे फिर बाहर लाओगे, समय नष्ट होगा। जब सब कुछ सभी के बस से बाहर होने लगा तब माता सीता दौड़ी दौड़ी प्रभु श्री राम जी के पास गईं, उनको सारा हाल सुनाया। तब राम जी स्वयं आए और जैसे ही उनकी दृष्टि भोजन करते हुए ब्राह्मण देवता पर पड़ी, प्रभु श्री राम जी तो अंतर्यामी थे, फौरन पहचान गए और भोले बाबा की लीला को अच्छी तरह समझ गए।
राम जी सीता जी से बोले, इनको जिमाना हम में से किसी के भी बस की बात नहीं है सीते। पूरी सृष्टि में, तीनों लोकों में इनको केवल एक ही शक्ति जिमा सकती है, केवल एक ही। वो ही इनको तृप्त कर सकती है और वो है माँ अन्नपूर्णा जगदम्बा माता पार्वती। ये काम और किसी के बस का नहीं है सीते। श्री राम जी ने महामाई पार्वती अन्नपूर्णा जी की ध्यान स्तुति की। जब माता प्रकट हुई तो राम जी ने मूक भाषा में मैया से कहा, अब आप ही संभालिए मैया अपने महाराज को। ये भोलेनाथ हम में से किसी के बस की बात नहीं है। महामाई प्रभु श्री राम का इशारा समझ चुकी थी। वह फौरन रसोई में गई। अपने हाथों से महामाई अन्नपूर्णा ने 2 लड्डू बनाए और थाल में परोसकर भोलेनाथ के आगे कर दिए। भोले बाबा उपहास करते हुए बोले, केवल 2 लड्डू, केवल 2, इनसे मेरा क्या होगा? मुस्कुराते हुए बाबा ने एक लड्डू उठाया और मुख के पास लाकर थोड़ा सा तोड़ा ही था, थोड़ा सा जिह्वा पर छुआ ही था कि डकार आ गई और तृप्ति हो गई। भोले बाबा समझ गए, आ गई महारानी। भोले बाबा ने पहली बार नजर उठाई। माँ पार्वती ने भोले बाबा की तरफ देखकर कहा, कैसे हो स्वामी? अब पेट भर गया आपका? अब तो तृप्ति मिली आपको? बाबा ने माता पार्वती की ओर देखते हुए मुख भाषा में उन्हें संकेत दिया, हे अन्नपूर्णा, तुम्हारे बिना तृप्ति नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने अपने आराध्य भोलेनाथ का पूजन किया। महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तब राम जी ने कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए। भोले बाबा बोले, आप तो आज्ञा करें प्रभु। राम जी ने कहा, केवल यही विनती है, जहाँ जहाँ श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध हो वहाँ आप अवश्य जाएं। आपके जाने से वो मृत आत्माएं तर जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी, पितृलोक में आनंद से रहेगी और हाँ, कभी श्राद्ध का भोजन भी कम ना हो। भोलेनाथ बोले, आपकी इच्छा शिरोधार्य प्रभु। तब से यह माना जाता है कि किसी न किसी रूप में हर श्राद्ध में भोले बाबा आते हैं सबके घर जहाँ श्राद्ध हो रहा हो। गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चीटा, चिड़िया, कीड़ा, कोई भी रूप धरकर बाबा आते जरूर हैं। श्राद्ध के भोजन में भी हमेशा बरकत होती है। हमेशा थोड़ा बच ही जाता है, भले वो थोड़ा सा बचे, कम नहीं पड़ता। बोलो जय महादेव। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।